हाय। तो हम लोग सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का डिस्कस कर चुके हैं। ये प्रीवियस वीडियो में सारा डिटेल में समझा चुके हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पूरा डिटेल में समझाए हुए हैं, उसको देख लेने का है। अब जो है एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये 2 डायमेंशनल सिस्टम है। मतलब किसी प्लेन में कोई चीज का लोकेशन को जो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से दिखाते हैं। किसी प्लेन में कोई कोऑर्डिनेट किसी का लोकेशन को बताना हो तो उसके इस सिस्टम के द्वारा हम उसको लोकेट करते हैं। जैसे कि इसमें जो कोऑर्डिनेट होता है आर और थीटा होता है। तो जैसे कि यहाँ कोई पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये आर और ये हो जाएगा थीटा। यहाँ कोई पॉइंट है तो ये हो जाएगा इसका पॉइंट, दिखा देंगे इसको आर, और ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं थीटा का मान। अब जैसे ही यहाँ पॉइंट है तो इसका ये हो जाएगा आर और थीटा जो हो जाएगा यहाँ से लेके ये हो जाएगा थीटा इसका। अब यहाँ पॉइंट है तो इसका थीटा ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आर और यहाँ से लेके ये हो जाएगा इसका थीटा। इस तरह से आर और थीटा के द्वारा कहीं भी पॉइंट रहेगा उसको लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट है तो ये एक प्लेन का कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक प्लेन में किस तरह से पॉइंट को लोकेट करते हैं तो इसमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा इसका थीटा। तो देख सकते हैं आर का मान जो है, रेंज ऑफ आर जो होगा 0 से लेके इनफाइनाइट तक होगा। ये यहाँ से यहाँ 0 से लेके डिस्टेंस है तो 0 से लेके इनफाइनाइट होगा। और थीटा जो वेरी करेगा 0 से लेके 2 पाई तक करेगा। 0 से लेके जैसे होते हुए यहाँ 2 पाई तक होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसको फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो थीटा का मान ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आर का मान और ये हो जाएगा थीटा का मान। तो इस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट में आर और थीटा का रेंज जो होता है 0 से 2 पाई होता है। तो आर जो है डिस्टेंस of the point from origin to the location of point। R जो है डिस्टेंस है ओरिजिन से जहाँ पे लोकेटेड है पॉइंट उसका, और इसका जो रेंज जो होता है 0 to इनफाइनाइट होता है। 0 to इनफाइनाइट होगा, निगेटिव मान नहीं होगा इसका। और थीटा जो है एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड positive x axis measuring anti-clockwise मेजर करते हैं। और इसका जो रेंज होता है 0 to 2 पाई होता है। अब r जो है यहाँ पे r यूनिट वेक्टर r जो है इस r यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, r वेक्टर पोजीशन वेक्टर r वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा r कैप। यहाँ पे जो है r वेक्टर इस डायरेक्शन में तो यूनिट वेक्टर r कैप इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे r कैप
आर वेक्टर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आर कैप होगा इस डायरेक्शन। इस तरह से देख रहे हैं हर एक पॉइंट पे आर कैप का मान अलग अलग हो रहा है, यूनिट वेक्टर जो है चेंज कर रहा है। तो ये जो है यूनिट वेक्टर जो है आर कैप कांस्टेंट वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट वेक्टर है, ये हर एक पॉइंट पे चेंज कर रहा है। उसी तरह थीटा कैप यहाँ पे है तो थीटा कैप जो है इस डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे पॉइंट है तो थीटा कैप जो है इस डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है तो ये होगा आर थीटा कैप जो हो जाएगा ऐसे करके ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हर एक पॉइंट पे थीटा कैप भी चेंज हो रहा है। तो थीटा कैप जो यूनिट वेक्टर है ये भी जो है कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। अब इसको मिटाते हैं थोड़ा, तो विजुअलाइज करना इसको कठिन नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट रहेगा तो ये हो जाएगा आर 0 0 से ये जो डिस्टेंस हुआ ऑब्जेक्ट का ये आर हो जाएगा और ऐसे करके मेजर करेंगे ये हो जाएगा थीटा। अब जो है पोजीशन वेक्टर देखेंगे इसमें क्या होता है। ये आर वेक्टर है और ये थीटा है और ये आर कैप है और ये थीटा कैप है। तो यहाँ पे बनाएंगे तो ये इस तरह से थीटा कैप बनाएंगे और ये आर कैप हो जाएगा। आर लिखे हुए हैं इस तरह से तो इसको आर ऐसे ही लिखते हैं। अब जो है यूनिट वेक्टर जो होता है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर, इसमें कार्टेशियन में जो होता है एक्स आई प्लस वाई जे कैप, और यहाँ पे जो हो जाएगा ये यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट करेंगे आर को तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो x का मान हो जाएगा आर कॉस थीटा, y का मान हो जाएगा आर साइन थीटा। तो पोजीशन वेक्टर इसमें हो जाएगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ये हो जाएगा इसमें पोजीशन वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर का मान जो होता है, जैसे कि हम ये चेंज करें कोई y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस x/4 इस तरह से कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ इस तरह से खींच रहे हैं, ये x लेते हैं यहाँ पे y लेते हैं। तो यदि हम यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं डेल x डिस्टेंस, तो ये यहाँ से यहाँ y में चेंज आता है ये, तो डेल y ये डेल y है और यहाँ से यहाँ डेल x है, तो ये लेंथ ही होता है डेल y बाय डेल x। डेल y बाय डेल x इक्वल टू ये लेंथ होगा। यदि हम लिमिट डेल x टेंस टू 0 कर दें, ये डेल x को बहुत छोटा कर दें तो ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ये टेंजेंट के बराबर हो जाएगा। तो ये dy बाय dx जो हो जाएगा ये टेंजेंट के बराबर हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो उसी तरह यदि हम r y की जगह हम ले r वेक्टर और x के जगह ले हम r ले, तो ये भी जो हो जाएगा डेल r बाय ये डेल x डेल r चेंज करने से ये डेल r चेंज हो रहा है
इसमें, तो डेल आर बाय डेल आर इक्वल टू हो जाएगा ये लाइन, ये वेक्टर हो जाएगा। अब लिमिट लगाएंगे डेल आर टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये डेल आर बहुत छोटा है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, मतलब 0 के बराबर है। तो यहाँ पे ये लाइन जो है ये हो जाएगा, ये पॉइंट में ये वेक्टर हो जाएगा, इस मतलब टेंजेंट वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल आर डी आर बाय डी आर, ये वेक्टर का मान हो जाएगा। तो यही जो है इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेंगे तो वही आर कैप का मान होगा। तो आर कैप का मान जो होगा डी आर बटा डी आर, अब इसका मॉडुलस से भाग दे देंगे तो ये यूनिट वेक्टर का मान आ जाएगा डी आर बटा डी आर, ये हो जाएगा। तो आर कैप जो हो जाएगा डी आर बाय डी आर और मॉडुलस ऑफ डी आर बाय डी आर। तो डी आर बाय डी आर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और इसका मॉडुलस से भाग देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका डी आर का मान हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। उसी तरह थीटा कैप का भी मान जो होगा डी आर बटा डी थीटा डिवाइडेड बाय डी आर बाय डी थीटा, ये होगा। उसी तरह सेम वे में ये मान होगा। उसके बाद इसको यदि डिफरेंशिएट करते हैं डी आर बाई डी थीटा, ये आ जाता है माइनस कॉस थीटा आई प्लस माइनस साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप बटा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस को स्क्वायर के साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। यहाँ भी देख रहे हैं आर कैप जो है थीटा पे डिपेंड कर रहा है, हर एक पॉइंट पे थीटा का मान अलग अलग होगा। तो मैथमेटिकली भी देख रहे हैं कि आर कैप जो है कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, थीटा कैप भी ये हर एक पॉइंट पे थीटा का मान वेरी करेगा। तो ये मैथमेटिकली दिख रहे हैं थीटा कैप भी जो है कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। अब आर कैप और थीटा कैप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये आर कैप थीटा कैप जनरल फॉर्म में, ये आर कैप थीटा कैप इक्वल टू हो जाएगा मैट्रिक्स कॉस थीटा साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आई कैप जे कैप, ये हो जाएगा, ये मैट्रिक्स का मान हो जाएगा। अब इसको यदि चेंज करना हो तो इस इक्वेशन से आराम से हम चेंज कर सकते हैं। थीटा का मान अलग अलग होगा तो उस तरह से आई कैप और जे कैप का मान हम निकाल सकते हैं। अब यदि हमको आई कैप जे कैप का मान निकालना है तो इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ये रो कॉलम में बदल जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिख दिए हैं। तो ये बात हो जाएगा साइन थीटा और ये कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आर कैप थीटा कैप। इस तरह से हम आई जे को आर थीटा के टर्म में, आर कैप और थीटा कैप के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको इंटरचेंज कर लेंगे। अब आर कैप और थीटा कैप ऑर्थोगोनल वेक्टर है कि नहीं, ये दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर है आपस में।
देखते हैं आर कैप डॉट थीटा कैप क्या होता है। आर कैप डॉट थीटा कैप करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप डॉट माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो इसका हम डॉट करते हैं तो ये हो जाता है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो जाता है 0। इसका मतलब ये जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, मतलब आर और थीटा जो है ये ऑर्थोगोनल वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। अब जो बच गया इसमें लाइन एलिमेंट, कैसे ये इसका लाइन एलिमेंट और एरिया एलिमेंट क्या क्या होता है ये बच गया। अब देखते हैं इन्फिनिटेसिमल लाइन एलिमेंट इसमें क्या होगा। तो इन्फिनिटेसिमल लाइन एलिमेंट डीएल इक्वल टू होता है dx आई कैप प्लस dy जे कैप। जेड तो है नहीं तो dx आई कैप मतलब x डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, dx x डायरेक्शन में थोड़ा सा बढ़ते हैं तो उसमें चेंज इन लेंथ dx होता है। y डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो चेंज इन लेंथ dy होता है। तो इसमें यदि हम r डायरेक्शन में थोड़ा सा बढ़ेंगे, ये वेक्टर है, ये जो है r वेक्टर है, ये p है और ये o है और ये x है, ये y है। तो r डायरेक्शन में थोड़ा सा बढ़ते हैं मतलब कि dr बढ़ते हैं तो चेंज इन लेंथ dr ही होगा। तो इसमें जो dl एलिमेंट इन्फिनिटेसिमल लाइन एलिमेंट का मान होगा dl r कैप प्लस dl थीटा थीटा कैप। तो चेंज इन लेंथ dlr जो है इसमें होगा dlr इक्वल टू dr, r डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज इन लेंथ व्हेन मूव इन r डायरेक्शन dlr। तो ये dr होगा, थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब थीटा के डायरेक्शन में थोड़ा सा बढ़ेंगे, dl थीटा मतलब थीटा के डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो चेंज इन लेंथ क्या होता है। तो थीटा ये है, इसके डायरेक्शन में थोड़ा सा बढ़ गए डी थीटा। तो चेंज इन लेंथ जो होगा ये आर्क होगा, ये वाला आर्क होगा चेंज इन लेंथ ये, और ये आर्क का मान होगा चेंज इन लेंथ ये वाला आर्क होगा, ये आर है तो ये वाला आर्क होगा और इसका मान जो होगा आर डी थीटा के बराबर होगा। ये आर है, ये डी थीटा है तो ये डीएल थीटा का मान जो होगा आर डी थीटा होगा। तो डीएल का मान जो हो जाएगा डीएल इक्वल टू हो जाएगा डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप, ये हो जाएगा। अब बच गया इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट। इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम तो इसमें होगा नहीं, प्लेन में है। एरिया एलिमेंट मतलब डीए वेक्टर का मान, डीए वेक्टर का मान क्या होगा। तो डीए वेक्टर जो होता है कार्टेशियन में डीए इक्वल टू होता है dx dy या dy dx z या dz dx। तो इसमें जो हो जाएगा और इसका डायरेक्शन जो होगा एरिया वेक्टर, एरिया एक वेक्टर होता है, ये xy प्लेन में है तो इसका डायरेक्शन होगा z कैप, z कैप डायरेक्शन होगा, z के डायरेक्शन में होगा इसका नॉर्मल और इसका मान हो जाएगा dl r इंटू इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट का मान dl थीटा, ये हो जाएगा। dl r का मान रखेंगे dr इंटू dl थीटा का मान रखेंगे r d थीटा z कैप। तो ये हो जाएगा r d r d थीटा
जेड कैप, ये इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट का मान हो जाएगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट में मेनली यही है, यही मेन टर्म होता है पेयर पोलर कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो बस यही है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। थैंक यू।